मित्रों, मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग ये सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और मित्रों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर ये घी डाला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात अधजली रह जाती है तब मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वो अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर भी अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता है। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत शव के कपाल अर्थात सिर पर डंडे से ये प्रहार किए जाते हैं। मित्रों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी सुना होगा कि कुछ अघोरी और तांत्रिक कपाल का उपयोग अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि ऐसा उनके प्रियजन के कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृतक के लिए मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण भी कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्रों से जुड़े पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वाष्ठिथान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शामिल है। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सहस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहां चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह मिलता है। इसे ही मोक्ष का द्वार भी माना गया है। वास्तव में धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। शास्त्रार्थ से आत्मा के निकास को मोक्ष प्राप्ति माना गया है। शास्त्रार्थ से जब आत्मा निकलती है तो वो कभी कभार मस्तिष्क को फोड़कर निकलती है। और मित्रों, ये भी जरूरी नहीं कि 7वें चक्र को जागृत करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा
मस्तिष्क को फोड़कर ही बाहर निकले। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हो या नहीं, ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है।